हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोनिक चैनल। कुछ घंटों पहले इंडिया और यूएस ने 2+2 मीटिंग की है और इसमें उस मीटिंग से पहले जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी वार्तालाप हुआ है। अब आगे जाके अब बात करेंगे कि यूएस और इंडिया के बीच में डिस्कशन मेन पॉइंट क्या क्या था, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, और इसमें मेक इन इंडिया का क्या रोल है, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आप इन्फोनिक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अब पहली बार आते हैं, ये 2+2 मीटिंग है क्या। 2+2 मीटिंग होता है जो कोई कंट्री का फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिलके एक किसी और कंट्री के साथ, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिलके बात करते हैं एक दूसरे के इशू के बारे में, जो जो उसके एलाइड कंट्रीज़ है उसमें स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटीज इशू के लिए मेनली बात किया जाता है। तो ये होता है 2+2 डायलॉग। वैसे ही ये डायलॉग इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ डिस्कस करते हैं, बहुत सारे नहीं तो कुछ गुने चुने कंट्री के साथ ही डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया के साथ, इंडिया यूएसए के साथ हो गया, इंडिया रशिया के साथ भी करता है, कभी कभार वो ब्रिटेन के साथ भी ऐसे 2+2 डायलॉग मीटिंग होते रहता है। ये साल में नॉर्मली एक ही बार होता है। इसमें पूरा कंट्री, दोनों कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो दोनों देश को चाहिए और दोनों देश कैसे उसको आगे बढ़ाए, कोई चीज़ को, कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो या कुछ एनर्जी का इशू हो, कोई भी दोनों देश का म्यूचुअल जो इश्यूज है वहाँ पर कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उस दोनों देश बैठ के बहुत डीपली इसमें चर्चा करते हैं और ताकि इसके ऊपर काम भी हो, इस हिसाब से नीति निर्देश भी दिया जाता है इस 2+2 डायलॉग मीटिंग में। आपको पता होगा इंडिया के साथ यूएस का 2+2 डायलॉग मीटिंग 11 अप्रैल को हुआ है। 11 अप्रैल मतलब कल कल ये 2+2 डायलॉग मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है और ये ऑर्गेनाइज हुआ है अमेरिका में। 2+2 मीटिंग जब होने वाला था उससे कुछ घंटों पहले बाइडेन ऑफिस से एक कॉल आता है हमारे पीएमओ ऑफिस में, ताकि बाइडेन और पीएम मोदी वर्चुअल एक सबमिट करना चाहते हैं 2+2 डायलॉग मीटिंग से पहले। ये बहुत अनोखा हुआ, जो बहुत ही कम कंट्री के साथ ऐसे होता है कि 2+2 डायलॉग मीटिंग से पहले एक पूरा कमेटी बैठाया जाता है ताकि दोनों देश डिस्कस करते हैं वर्चुअल समिट में क्या क्या मेन इश्यूज है उसके बारे में। ये बहुत कम ही कंट्री के साथ यूएस करता है। तो कल हुआ है जो भारत के साथ है, बहुत ही एक अलग ही मतलब स्पेशल पार्टनर के हिसाब से यूएस देखता है इंडिया को। तो इस हिसाब से यूएस का जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वार्तालाप हुआ ठीक 2+2 डायलॉग मीटिंग से पहले। ये जो देख रहे हैं एक न्यूज़ का आर्टिकल है, जो भी आपको जानकारी दिया जा रहा है ये न्यूज़ आर्टिकल और ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध है और हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे पूरा जानकारी मिल जाए। अब 2+2 की ज़रूरत क्यों है? एक 2+2 की ज़रूरत है क्योंकि कोई देश को जब डीपर रिलेशनशिप और डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होता है, एक दूसरे की कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 2+2 डायलॉग मीटिंग बनाया जाता है। इसमें सिर्फ हम लोग जैसे सोचते हैं बहुत ऊपर से कोई मीटिंग नहीं होता, ये बहुत डीप डिस्कशन होता है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसमें डिफेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसी नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़े मायने रखते हैं ये, ताकि हम दोनों के रिलेशंस और भी अच्छा हो और दोनों देश के बीच में जो मिलिट्री का जो कोऑपरेशन है वो भी अच्छे से बढ़ पाए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत अच्छे से बढ़ पाए।
और ग्लोबल स्टेज पे इसका इफेक्ट भी बहुत इजीली और बहुत आसानी से देखने को मिले, ऐसा टाइप का काम होता है ये 2+2 डायलॉग मीटिंग के द्वारा। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लॉयड ऑस्टिन ने बताया है, जो पेंटागन हेड है। पेंटागन मतलब जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो हेड है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे हमारे जो रिलेशनशिप है या हमारे जो जो चाहिदा है तो वो इंडो स्पेसिफिक को फ्री रखना है, क्योंकि आपको पता ही है इंडो स्पेसिफिक में ज़्यादातर कंट्रीज सबसे ज़्यादा परेशान चाइना से है, और उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया भी चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस वजह से ये जो बात बोली गई है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजियन और रूल एवं लॉ और नेशनल सॉवरेनिटी को सब लोग दोनों लोग ताकि सम्मान करें एक दूसरे के बॉर्डर को और नेशनल लॉ को। और वैश्विक जो भी चैलेंज है, जो आज के डेट में जो भी चैलेंज है, दोनों के विजन के द्वारा उसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, तो ऐसी भी बात बोला गया है उनके द्वारा। आपको पता है आज के डेट में सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? यूक्रेन रशिया क्राइसिस। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। इंडिया ने अभी तक न्यूट्रल स्टैंड तो रखा है, लेकिन यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया का क्रिटिसाइज करे, लेकिन जो आज के डेट में भी कभी भी नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ कभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड रखा है। और कल भी जो मीटिंग हुआ है, यूएस बहुत कोशिश की है रशिया की आलोचना करने की, लेकिन इंडिया ने कहीं पर भी रशिया का मेंशन नहीं किया है। और ये जो क्राइसिस चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो हुआ है वो है जेनोसाइड। एक जेनोसाइड हुआ है यूक्रेन के धरती पर, वो है बूचा जेनोसाइड, जो इंडिया ने ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन उसके साथ भी बताया है कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ताकि इसमें सही में जिम्मेदार कौन है, इसमें रशिया जिम्मेदार है या यूक्रेन का आर्मी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, इस निष्पक्ष जांच की बात किया है। मतलब सीधी बात है, रशिया को इंडिया ने कभी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला और क्रिटिसाइज नहीं किया आज के डेट में भी। कल और एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, इस यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है। रशियन के इंडिया रशिया के साथ में बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप भी बढ़ा रहा है, लेकिन यूएस का है सैंक्शन, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, लेकिन इंडिया को इसमें सीधा क्लीन चिट दिया है यूएस ने। अब देख ही पाए होंगे इंडिया ने क्या बोला है। इंडिया बोला कि इंडिया जो भी एक महीने में परचेज करता है ऑयल, वो यूरोप एक आफ्टरनून में ही वही चीज़ परचेज करता है। मतलब कितनी बड़ी बात यूएस को बता दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, एस जयशंकर सर ने। जब ये सब बात बताया और बहुत ज़्यादा जब डीपली ये सब बारे में डिस्कशन किया गया, लास्ट में यूएस ने मान लिया कि इंडिया इज़ नॉट वायोलेटिंग एनी सैंक्शंस बाय इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। रशिया से जो भी ऑयल परचेज कर रहा है, तो इसमें यूएस का सैंक्शन वायोलेशन नहीं हो रहा है, तो इधर इंडिया को सीधा क्लीन चिट मिल गया रशिया के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए और ऑयल परचेज करने के लिए, जो इंडिया का एनर्जी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। अब आता है मेन टॉपिक क्या डिस्कस हुआ। एक ऊपर से हम लोग बता दे रहे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल ही रहा है, इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, तो इसमें जो ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस सब ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसको कैसे घटाया जाए और इसको कैसे बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस हुआ, ताकि डेवलपिंग कंट्री सही प्राइस में सही कीमत पर वो ऑयल खरीद सकता है। तो ऐसे, और इंडो चाइना टेंशन, आपको पता ही है चाइना ने कैसे बेस बना रखा है इंडियन टेरिटोरी के ऊपर, तो इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और इंडो स्पेसिफिक मतलब जो समंदर है, समंदर में जो भी कंट्रीज़ है उसका सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है। और सबसे बड़ी बात है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया गया, क्योंकि आपको पता ही है कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाए थे कि इंडिया को रशिया से इतना ज़्यादा क्यों हथियार परचेज करते हैं।
तो इसमें इसके बदले में इंडिया ने जवाब दिया था, क्योंकि रशिया ने हमें बहुत सस्ते में वही हथियार दे देते हैं जो यूएस का हथियार बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और रशिया ने बहुत इजीली टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन यूएस होता नहीं है। तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो यूएस ने क्या क्या ऑफर करेगा और कैसे उसमें टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है इंडिया में, ताकि इंडिया में जॉब क्रिएट हो पाए, उस इंडस्ट्री को ग्रोथ हो पाए, उस सेक्टर में मतलब एक कोई भी टेक्नोलॉजी आए तो उस सेक्टर में कम्प्लीटली ग्रो होता है। तो उस वजह से ये सब के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। ये सब के बारे में डिस्कस किया गया है, ताकि डिफेंस और टेक्नोलॉजी जो भी है अमेरिका के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ताकि इजीली इंडिया में आ पाए और इंडिया अपने डिफेंस को और भी मजबूत कर पाए कि चाइना के अगेंस्ट में, चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ओवरऑल जो भी डिस्कशन था वो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, और बहुत ज़्यादा जो भी सीक्रेट बातें हुआ है जो न्यूज़ के सामने नहीं आता है, हमें लगता है बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है और इंडिया के सारे फेवर में ही ऑलमोस्ट थे। कुछ तो प्रेशर तो ज़रूर थे यूएस की तरफ से, लेकिन इंडिया ने उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने बात को पूरा रखा और अपने बात पूरा समझाने में कामयाब भी हो गया, ऐसे लगता है। क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल में वैसे ही बताते हैं, और इंडिया का जो भी नीड्स है, इंडिया क्या चाहते हैं, उसको पूरा यूएस के सामने रखा गया, और यूएस भी इसके बारे में ज़रूर विचार कर रहा है। तो आगे भी जब हम लोग देखेंगे यूएस का जो भी डायलॉग हो गया, यूएस इंडिया का डायलॉग हो जाने के बाद हम लोग आगे आने वाले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिफेंस डील बहुत ठीक ठाक प्राइस में इंडिया के साथ यूएस का होगा। तो इसके वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी शेयरिंग बोल के एक पैक्ट रहेगा, और मेक इन इंडिया तो ज़रूर रहेगा। तो उस पैक्ट में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा हुआ है डिफेंस मिनिस्टर और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ। तो आज यही ख़त्म करते हैं। तो आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए आप क्या सोचते हैं, रसिया के साथ डिफेंस का सामान खरीदना सही है कि इस सिचुएशन में, या यूएस के साथ पार्टनरशिप ज़्यादा बढ़ाना मजबूत करना ये सही रहेगा। और आप क्या मानते हैं, क्या यूएस डिफेंस के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो इंडिया को देने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से एक बार कह रहा हूँ ज़रूर कीजिएगा, ताकि रीच बढ़ पाए। थैंक यू।